नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में। जिन स्टेट्स में चुनाव हुए उसमें केरल में हमारे गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भारी बहुमत के साथ में वहाँ पर सत्ता मिली है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वहाँ पर वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रियंका गांधी जी, और राजस्थान से भी विशेष ऑब्जर्वर हमारे सचिन पायलट जी वहाँ पर लगाए गए थे। तमाम लोगों ने वहाँ पर जाकर के मेहनत की और वहाँ पर 10 साल बाद में पुनः कांग्रेस को सत्ता मिली है। निश्चित रूप से इस देश में इस समय, मौजूदा समय में, जब केंद्र की सरकार एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में मिला हुआ है, सबके बावजूद केरल में कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सत्ता में आना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जीत है। वहां के लोगों ने दिलेरी के साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद किया और 10 साल के जो लेफ्ट के सरकार थी उससे उनको छुटकारा मिला। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए, हालांकि वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है उसके ऊपर हमें सबको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा सकती है सरकार के संसाधनों और संस्थाओं के दुरुपयोग से। एसआईआर के माध्यम से आपने देखा होगा कि महासाजिश की गई, 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, 30 लाख के लगभग लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया, अपील का पूरा समय नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से पैरवी की गई सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से कि कह दिया आपकी बार एक बार नहीं दोगे तो क्या अगली बार दे दोगे। ये बात भी आप सबके सामने, हमारे सबके सामने आई है और निर्णयाधीन श्रेणी में डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी होती है भाई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर ये जो नाम निर्णयाधीन कैटेगरी में डाल करके और उसके अगर जीत का अंतर इससे कम है तो क्या वहां पर इन लोगों को दोबारा वोट का अधिकार मिलेगा? क्या वहां पर दोबारा चुनाव होंगे? 438 अधिकारियों को वहां पर चेंज किया गया चलते चुनाव में। क्या वो सारे टीएमसी के इशारे के ऊपर नाच रहे थे? तो फिर आपके वहां पर जहां बीजेपी का शासन होता है, क्या वहां पर चुनाव आयोग ने कभी भी एक भी अधिकारी को चेंज किया है क्या? यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाए, डीजीपी भी चेंज हो रहा है, कलेक्टर भी हो रहे हैं, एसपी भी हो रहे हैं। चलते चुनाव में जो डिप्टी जो डीजीपी है, शांतनु कुमार क्या नाम है, उनके यहाँ ईडी की रेड डाली गई है चलते चुनाव में 2 दिन पहले, काउंटिंग से पहले। जो वहाँ पर आईपेक कंपनी, जो उनका इवेंट मैनेजमेंट और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया, उनके लोगों को जेल में डाल दिया गया, पूरा डाटा लेकर के उसका दुरुपयोग किया गया, पता लगा लिया कि कहाँ कौन बंदा किस में दम है, कौन किस तरीके का आदमी है, किसके पास कितने वोट हैं, कौन वहाँ पर एजेंट नियुक्त होगा, वो सारा का सारा डाटा ले लिया गया। और जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूं कि एसआईआर
संस्थाओं का दुरुपयोग, शस्त्र बल 2,30,000 के लगभग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ के जवान। अब आप देख सकते हो कि कहीं और दूसरी जगह हुआ ऐसा काम? क्या दूसरे किसी स्टेट में बीजेपी का शासन और वहां पर इन्होंने किया है? तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोकतंत्र की लूट हुई है, वोटों की चोरी हुई है और ये सत्ता लूटी गई है। हम तो ममता जी के साथ भी नहीं थे, हम तो बीजेपी के साथ भी नहीं थे, हमारा इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हमारा वहाँ पर ज़्यादा कोई था नहीं, चलो कोई बात नहीं 2 सीटें आई, लेकिन ये देश के लिए कितना खतरनाक है ये बात समझनी पड़ेगी। और यहाँ मुख्यमंत्री जी वो क्या झाला पूड़ी खा रहे हैं, जाली पूड़ी, क्या नाम है उसका, है झाल पूड़ी। अरे आपका क्या योगदान है? एक दिन मोदी जी की सत्ता हट जाने दो, उसके बाद में झाल पूड़ी याद ही नहीं आएगी आपको। तो सवाल ये है कि किस प्रकार से लोग बाग ये नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। वोटों को डालने ही नहीं दिया गया। आसाम में देखो आप किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री गुंडई भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार से लोगों को डराता है, धमकाता है, किस प्रकार वहाँ भी डिलिमिटेशन जो हुआ, सारी नियमों की, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर इस संविधान में जो वोट का अधिकार और लोकतंत्र और हमारा विश्व में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत लोकतंत्र की बातें बीता जमाना हो जाएगा, बीता इतिहास हो जाएगा, आगे नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ राजस्थान में तो जो हम ठीक कर रहे हैं उसको ठीक दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं उसको ठीक नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें पूरे ओवरऑल इस देश के इस लोकतंत्र का जो हाल, संविधान का जो हाल इन्होंने बना रखा है, उसके ऊपर देखने की जरूरत है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 100% मैं शपथ में आऊँगा और मैं ही जीतूँगा। अरे भाई, आपने वो नितिन नवीन क्या बनाया, उनसे ही कहलवा देते। आप प्रधानमंत्री हो, तो जो हालात बने हुए हैं देश में वो ठीक नहीं है। और राजस्थान में तो भाई साहब ये जाला पूड़ी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इनके पास में। ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई अंता का चुनाव जीत लिया हो दोबारा कोई है। पंचायत चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, नगर निकाय के चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को पीने का पानी तुम्हारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, बीमार का इलाज तुम करा नहीं पा रहे हो, बेरोजगारों को नौकरी तुम दे नहीं पा रहे हो, और साफे लगा लगा के जाला पूड़ी खिला रहे हैं, खा रहे हैं। जिनकी नज़रें नहीं मिलती ना, कल वो फोटो सेशन करवा रहे थे कि मोदी जी को भेजना है, अमित शाह जी को भेजना है, हम सब एक हैं। वो एक कितने को हमको पता है। रोजाना एक दूसरे की कार सेवा करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हो। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं। आज पूरा राजस्थान त्राईमाम कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। अपराध टोंक के अंदर कल परसों आपने देखा कैसे पुलिस के जवान की बजरी माफियाओं ने हत्या कर दी। आए दिन अपराध की घटनाएं, माता बहनों के साथ में किस प्रकार के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, एक ही ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम पेपर लीक के अपराधियों पकड़ रहे तो कितने दिन, ये 15 साल का कार्यक्रम है, 5 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना है। ये तो आपको 4-6 महीने में कर लेना चाहिए था। जो अपराधी हैं, जो बेईमान हैं, उनको पकड़ करके अंदर करो, नई नौकरियां तो निकालो। वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, डोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन कौन अंदर होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, वो तो तुम्हारा काका जी जमानत में रिहाई हो गए आते ही। तुम क्या पैरवी कर रहे हो, क्या तमाशा बना रखा है। एसआई भर्ती में क्या हुआ बताइए। जो हम पे आरोप लगाए थे, 2.5 साल तक, 2.25 साल तक निर्णय नहीं कर पाए। कोर्ट को आखिर में निर्णय करना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि आपने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ईमानदारी के साथ में दूसरी सर्विस से आकर के, नौकरी से आकर के ज्वाइन किया है,
और जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी एज के बारे में रिलैक्सेशन देने की बात थी, और उनके लिए वापस क्या करना है इसके बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ठीक है, बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब दूसरा कोई ऑप्शन अगर कोई बात करे कि ऐसा नहीं, तो मैं नहीं मानता, उसकी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि ये सारी भर्ती निरस्त होगी तो निरस्त होगी, और हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत से, चाहे उनमें एक भी बच्चा मेहनत से पास हुआ होगा, एक भी बच्चे की पहले की नौकरी छूट गई हो, दोबारा उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली थी, अगर वो एक भी है तो उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय है कि अगर 100 अपराधी में से एक निर्दोष भी हो तो वो 99 को है, लेकिन उस एक के चक्कर में छूटे तो छूटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत है। अब चूंकि भर्ती निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी नई भर्ती कराओ, लेकिन इनमें जो ईमानदार लोग हैं और जिनकी एज और हो गई है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इस तरीके का कोई बयान आज तक मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। किरोड़ी जी बयान देते हैं, इसके अलावा तो कोई देता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ इस राजस्थान के अंदर बनी हुई हैं, उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। केवल दिल्ली जाके हाजिरी लगाना, ये इसलिए काम नहीं कर रहे, मैं कह देना चाहता हूँ कि इनको ये पूरा भरोसा है, यहाँ के लोगों को पूरा भरोसा है, बीजेपी के नेताओं को, कि इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह से हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं, लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है, उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। मैं समझता हूं कि आज ये खुश तो हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछे कि भाई हमारा तो इन में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी हमारा तो एक मुख्यमंत्री बना है। तुमने तो वहाँ पर तो लूटा है बंगाल में, तो बंगाल का तो मतलब मानो ही मत कि बंगाल में जनता ने फैसला किया हो। अब आप, अगर उसकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर मैं बताऊं तो आप समझोगे, 91 लाख हटाए, 31 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों को अंडर एडजुडिकेशन, निर्णयाधीन रखा। अब आप बताओ ये सही फैसला कैसे है भाई? इनका क्या होगा साहब? ये अगर ये सही है तो इनको अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी, इनकम टैक्स, 200 ईडी के अधिकारी वहां पड़े थे। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद ही हो गई मतलब। तो ये बात करने के लिए हमने आपसे, आज आप आए हो तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें। अगर कोई बात आपके दिल दिमाग में है